Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss the lesson number 26 of Positive Psychology PSY 504. So before watching the video, subscribe the channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. सो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल करेज के बारे में. सो पुट मैंने जो इसको डिस्क्राइब किया था और वो कहता है कि साइकोलॉजिकल करेज क्या होती है कि अगर एक इंसान जो वो डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के अंदर इन्वॉल्व है, यानी वो हैबिट्स जो कि उसकी ज़ात को नुकसान पहुंचाती हैं, अगर वो उनके अंदर इन्वॉल्व है तो उनसे छुटकारा हासिल करना. इसको वाइटल करेज का नाम भी दिया गया है क्योंकि हम लोग जो वो साइकोलॉजिकल चैलेंज के साथ वो डील करें. हम जो वाइटल करेज है सो दैट इज़ कि अगर एक इंसान जो वो डिसेबिलिटी या डिजीज़ से जो वो गुजर रहा होता है वो उससे अवेयर होता है तो वो जब उसके अगेंस्ट जो वो स्ट्रगल करे, उसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे. अब साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हम सारे जो वो फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर. साइकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या होते हैं कि हम लोग जो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, समटाइम सैडनेस में आ जाते हैं, और इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि हम अनहेल्दी जो रिलेशनशिप होते हैं ना उनमें जकड़ जाते हैं, और ये सब जो होता है ना वो डिसफंक्शन जो वो कॉज करता है. अब हमें पता है कि एक चीज़ जो हमारे साथ हो रही है हम इससे अवेयर हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें जो है वो इससे छुटकारा हासिल करना है. दैट इज़ द साइकोलॉजिकल करेज. हमें जो अपने बिलीव्स को जो है वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना है और अपने फ़ियर को जो वो उससे छुटकारा हासिल करना है. पुट मैंने जो वो एक और हमारे पास बात करी थी कि वो ये थी कि जो साइकोलॉजिकल करेज है ना तो उसको इतना एडवर्टाइज़ नहीं किया जाता जितना जो मॉरल करेज और फिज़िकल करेज को जो वो किया जाता है. वो कहता है कि हमारे जो टीवी शोज़ होते हैं या हमारा जो कल्चर होता है ना, तो वो लोग जो कि मॉरल करेज या फिज़िकल करेज शो करते हैं उनको एक आइकन के तौर पर जो वो पेश करता है. ऑन द अदर हैंड एक ऐसा इंसान जो कि साइकोलॉजिकल करेज शो करता है तो उसको जो वो इतना नहीं दिखाया जाता, यानी कि साइकोलॉजिकल करेज की मिसालें जो वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं. बेसिकली साइकोलॉजिकल करेज मैंने दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर एक इंसान जो है वो साइकोलॉजिकली किसी चीज़ के साथ जो वो फाइट कर मे भी वो स्ट्रेस का शिकार हो, सैडनेस का शिकार हो, और किसी डिस्ट्रक्टिव हैबिट के अंदर जो वो इन्वॉल्व हो, तो उससे जो उसको छुटकारा हासिल करना है. अब हमारे पास जो साइकोलॉजिकल करेज है तो इसमें जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स आ जाते हैं. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के साथ कुछ नेगेटिविटी अटैच है, लोगों के कुछ स्टिग्मास अटैच हैं, जिसकी वजह से वो जो है हमें इसकी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं. पहला पैराग्राफ जो वो कवर हो चुका है. नेक्स्ट जो है वो क्या आता है कि वाइटल करेज. अच्छा, वाइटल करेज जो है वो मतलब वो वाली करेज होती है जब एक इंसान जो वो डिजीज़ और डिसेबिलिटी से जब गुजरता है और उसको कॉन्सिक्वेंसेस का भी जो वो पता होता है, आउटकम का पता होता है, बट स्टिल ही फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज़. तो हम लोग कहते हैं कि वो वाइटल करेज जो है वो शो कर रहा होता है. अब बाहर के ममालिक में क्या होता है कि अगर एक पेशेंट जो है वो किसी बीमारी से गुजर रहा है तो उसको आगाह कर दिया जाता है कि भाई तुम इस बीमारी से गुजर रहे हो और तुम्हारे पास इतने दिन बचे हैं. ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो नहीं होती. वाइटल करेज इज़ एट वर्क एंड द पेशेंट बैटल्स इलनेस. अच्छा, इसमें क्या होता है कि वाइटल करेज जो है उनमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अगर उसको सर्जरी करवानी है या फिर किसी और ट्रीटमेंट से गुजरना है तो उसको जो वो सब कुछ बता दिया जाता है. अब उसको जो वो उसके अगेंस्ट फ़ाइट करना होता है. अच्छा, हमारे पे जो फिजिशियंस होते हैं और जो नर्सेज़ वगैरह होती हैं तो वो क्या करी होती हैं, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करी होती हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी को बचा सकें, उनकी जो ज़िंदगी की जो क्वालिटी है, जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकें. अब नीचे जो है वो कुछ भी इतना ख़ास नहीं है और ये पैराग्राफ भी जो वो कंप्लीट होने वाला है. और इसमें जब वो नीचे हम लोग देख लेते हैं कि फिनचल ने जो है वो कहा था कि जो करेज है ना तो एक इंसान जो है वो, मैंने पहले भी बताया है कि इंसान जो अवेयर हो, वो जिस सिचुएशन से जो वो गुजर रहा हो और जो वो कोई भी थ्रेट से जो है वो गुजर रहा हो तो वो उस चीज़ को जो वो कबूल करे. और वाइटल करेज में यही है कि डिजीज़ और डिसेबिलिटी का नाम है ये, कि उसको जो वो उससे अवेयर होता है, उसके जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आउटकम होती है उसके बारे में जो वो उसको पता होता है, और वो अपने इंसाइट को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को जो वो सॉल्व कर सके और अपनी लाइफ को जो वो दोबारा से इन्हेंस कर सके. इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स जो वो शो की गई हैं करेजियस लोग कौन थे और किस तरीके से उन्होंने करेज का मुजाहिरा किया. और करेज में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो वैल्यूज़, ठीक है, और एक तो होप. अब सम टाइम ऐसा होता है जो लोग आपके साथ रह रहे होते हैं उनको भी जो वो करेजियस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन अ सेंस के जो केयर गिवर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट है तो वो एक घर है तो उसमें जो है वो एक आप का जो घर में कोई मेंबर जो होता है वो किसी क्रोनिक इलनेस से जो वो गुजर रहा है तो आगे जो उसके केयर गिवर्स होते हैं उनको जो करेजियस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको दोबारा से जो वो उम्मीद दिलाने कि तुम ठीक हो जाओगे. सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को जो वो पिल्स दे के तो उसको जो है वो पेन कम कर दिया जाता है, लेकिन जो केयर गिवर्स होता है ना वो जो है वो उस चीज़ से गुजर रहा होता है, वो स्ट्रेस का शिकार हुआ होता है. उसका करेजियस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है
ताकि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमें इस पेज पे ना बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, किस किस की दी हुई हैं देख लेते हैं अभी। यहाँ पे जो वो हमारे पास किसकी दी हुई है, क्रिस्टोफर रीव, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया था कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड में जो वो इंजरी आ गई थी और इसने जो वो इसके साथ फ़ाइट किया था और पैरालिसिस का जो वो शिकार हो गया था। फिर इसके बाद जो वो इसकी जो वाइफ थी उसने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था और इसको बताया था कि यार आप जो है इस चीज़ के साथ फ़ाइट कर लोगे। फिर इसकी भी डेथ हो गई और इसकी वाइफ की भी जो वो डेथ हो गई थी। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमें बताया गया है प्रोफेसर हॉकिंग के बारे में। सो वो जो है वो एक वर्ल्ड बेस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था और इसमें क्या हुआ था कि वो 22 की एज में ही जो है वो व्हीलचेयर बाउंड हो गया था, व्हीलचेयर पे जो वो बैठ गया था। और फिर इसके बाद जो है वो मतलब इसको बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है, इसने करेज का जो है वो मुजाहिरा किया था। और इसकी जो है वो एक फिज़िक्स में एक टॉपिक है, दैट इज़ अ ब्लैक होल इमिट रेडिएशन। सो उसके और भी बहुत सारे कारनामे हैं, लेकिन इसे जो वो करेज जो वो शो की थी। सो ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है, जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो करेज हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। लॉर्डसन और गेल्स ने जो वो एक स्केल जो वो डेवलप किया था ताकि मेजर कर सकें एग्जिस्टेंशियल और सोशल करेज को। अब एग्जिस्टेंशियल जो है वो क्या होता है कि मॉरल करेज को बोला जाता है, जबकि दूसरी सोशल जो है वो फिजिकल करेज को जो वो बोला जाता है। अब जो मॉरल करेज थी तो उसके अंदर 28 आइटम्स इंक्लूड थे, ठीक है। और जो सोशल करेज थी उसके अंदर 22 थे। यहाँ तक समझ आई होगी, आई होप। फिर उसके बाद जो है वो क्या हुआ था कि अब यहाँ पे जो वो स्कीमेटोड को सिल्कर ने जो वो एक 7 आइटम जो वो स्केल जो वो करेज का डेवलप किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। सो इसमें जो 3 आइटम्स थे वो जनरल करेज से रिलेटेड थे और जो 4 थे तो वो जो है वो पैनिक और स्पेसिफिक करेज के साथ जो वो रिलेटेड थे। सो इसके बाद जो वो वुडर्ड आ जाता है, वुडर्ड की जो वो एक डेफिनेशन हमने पीछे भी पढ़ी थी। सो एक वो कहता है कि एक इंसान होता है ना, तो वो पर्पसफुल लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ जो वो गुजारना चाहता है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको एक्ट करना पड़ता है। सो बेशक उसमें रिसोर्सेज लगें या फिर जो कुछ भी हो, बट वो जो है वो उसमें पीछे ना हटे और वो परसिस्टेंटली जो है वो अपने गोल को हासिल करने की कोशिश में लगा रहे, तो उसको करेज बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के बेस्ड होकर ही इस 31 आइटम स्केल का जो हमारे पास एक स्केल था वो जो उसने कंस्ट्रक्ट किया था। फिर उसके बाद जो हमें वैल्यूज़ इन एक्शन वाला नज़र आता है, इसमें क्या होता है कि लोगों की जो होती है ना स्ट्रेंथ्स, उसको जो वो मेजर किया जाता है और ये पैटिसन और सेलिकमैन ने जो है वो इन्वेंट किया था। और इसमें 5 चीज़ों को जो वो मेजर किया जाता है, दैट इज़ द करेज एंड वेलियर ऑथेंटिसिटी, इंथुसियाज्म और इन प्रिजर्वेंस, ठीक है। ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारे पास एक सवाल ये हुआ था कि करेजियस एक्ट इंसान का जो वो मतलब मेजर किया जाता है या फिर वो इंसान जो एक्टर करेजियस एक्टर को जो वो मेजर किया जाता है, यानी कि हम लोग जो वो किस चीज़ को जो वो देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो वो टॉनिक और फिजिक एलिमेंट्स के ऊपर जो वो करेज के ऊपर फोकस कर रहा होता है। सो ये पैराग्राफ जो है वो आपने खुद ही पढ़ना है क्योंकि ये मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा है। सो फियर एंड करेज। सो एक्चुअली द करेज इज़ द सिनोनिमस ऑफ द फियर। सो दैट मीन्स के फियरलेसनेस जिसके अंदर होती है, सो दैट मीन्स कि वो करेजियस होता है। बट एक और बात करी थी रैकमैन ने, वो ये कहता है कि करेज इज़ अ मिरर ऑफ द फियर, आई थिंक ये कहा था उसने। और वो कहता है कि एक इंसान के अंदर जितना जो वो मतलब फियर होता है तो वो उतना ही करेजियस एक्ट को जो वो शो कर रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास जो अब जो करेजियस पीपल होते हैं ना, उनकी बॉडी के चेंजेस के बारे में भी बात हुई है कि उनके बॉडी के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान जब फियरफुल सिचुएशन है तो अगर एक करेजियस आदमी है उसकी हार्ट बीट जो वो तेज़ हो जाती है ना, तो वो क्या होता है कि वो फिर बाद में जो वो नॉर्मल हो जाती है होती उस वक्त। और इसके अलावा जो है वो क्या बात हुई है, बस इसमें जो वो कोई इतनी खास बात है ही नहीं। कैन करेज भी लर्नड, तो यस करेज कैन बी लर्नड और इसके लिए जो प्रॉपर ट्रेनिंग भी जो प्रोवाइड की जा सकती है। सो बेसिकली ये एक पर्सनल एबिलिटी होती है, ठीक है, पर्सनल स्ट्रेंथ होती है। और जिसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो वो एक्ट करते हैं और कुछ लोग जो वो नहीं एक्ट करते। सो किसी की फियरफुल सिचुएशन अगर होती है ना, इंसान जो वो उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो गई उसके अगेंस्ट जो वो एक्ट कर सके। सो बेशक कोई मुश्किल आ जाए उसमें जो वो एक्ट कर सके और कैसा भी मुश्किल टाइम क्यों ना आ जाए वो जो वो अपना करेजियस एक्ट है वो शो कर सके और फिज़िकल डेंजर या फिर किसी तरह के डेंजर से जो वो निपट सके। सो अब ऊपर जो है वो हमने कौन सी चीज़ें छोड़ी हैं, आई थिंक इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसमें ये था कि जो करेजियस लोग होते हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं बिहेवियरली और फिजियोलॉजिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर उनका हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो जाता है ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, तो वो लो हो सकता है
बिकॉज ऑफ देयर करेज। और इसके अलावा जो है वो बस इसमें कुछ ख़ास है नहीं। इसमें जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे जो लगती हैं तो वो जो है वो ये स्किल्स याद रखने हैं मेजरमेंट ऑफ करेज के, जिसमें हम लोगों ने 3 डिस्कस करे थे। वैल्यूज़ इन एक्शन हो गया और बाकी जो 2 थे। और इसके अलावा जो है वो फ़ियर और करेज एक दफ़ा देख लें इसको। वाइटल करेज और साइकोलॉजिकल करेज, ये दोनों जो है वो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे हैं, जो कि मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि अच्छे एक्सप्लेन कर सकूँ।